तो दोस्तों मूवी की शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन जगह से होती है जहाँ पर बेथ नाम की एक लेडी रहती थी। इस लेडी को एनिमल्स बहुत ही पसंद होते हैं और उसके पास एक पेट था जो कि एक बियर होता है और उसका नाम उसने ग्रिजली रखा था। बेथ और ग्रिजली बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और ग्रिजली बेथ का हेल्प करने के लिए उसके साथ काम भी किया करता था। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि ग्रिजली लोगों को एक शो के जरिए एंटरटेन करता है और उन्हें हंसाता भी है। शो के बाद बेथ और ग्रिजली घर आ रहे थे तभी इन्हें एक शिकारी की कार मिलती है। ये शिकारी एक बहुत ही खतरनाक इंसान था और उसे एनिमल से बहुत ज्यादा नफरत था। वो एनिमल्स को मारकर उनका शिकार किया करता था। इसी बीच ग्रिजली जंजीर से बंधा हुआ एक हिरन को देखता है और धीरे से उसे टच करके उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सांसें भी अभी तक चल रही है। और फिर शाम को बेथ और शिकारी एक बार में बैठे थे तभी बेथ शिकारी से कहती है कि तुम शिकार करना क्यों नहीं छोड़ देते। तो शिकारी कहता है कि मुझे शिकार करना पसंद है इसलिए मैं शिकार करता हूँ और मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगा। बेथ गुस्से से उस बार से बाहर आ जाती है और अपनी जीप में बैठकर चली जाती है। लेकिन इसी बीच ग्रिजली ने उस डियर को आजाद कर दिया था जिसे जानकर बेथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी बीच सीन को शिफ्ट करके बेथ की घर की ओर दिखाया जाता है जो कि बहुत सुंदर होता है। ग्रिजली भी खुशी से टीवी देख रहा होता है लेकिन बेथ ग्रिजली से कहती है कि चुपचाप जाकर सो जाओ, कल टीवी देख लेना। और ग्रिजली बेथ की बात मानकर सोने चला जाता है। कुछ देर बाद वही डियर ग्रिजली के रूम में आता है और उसे कहता है कि थैंक यू दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली लेकिन मैं अभी तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो ग्रिजली उसे हैरान होकर कहता है कि ये मेरा घर है, मैं भला यहाँ से क्यों भागूं। तो डियर कहता है कि तो ये तुम्हारा घर है, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर कैदी बनकर रुके हो। इसके बाद डियर ग्रिजली से कहता है कि तुम एक ही रूम में रह कर बोर नहीं हो जाते क्या। तो ग्रिजली कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है। जिसके बाद डियर उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि असली में आनंद क्या होता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके एक स्टोर की ओर दिखाया जाता है जहाँ डियर ग्रिजली से पूछता है कि दोस्त क्या तुम चॉकलेट खाओगे। तो ग्रिजली उसे कहता है कि हाँ जरूर। इसके बाद ग्रिजली स्टोर के डोर तोड़ देता है और दोनों बहुत मजे से चॉकलेट खाते हैं। तभी वहाँ की शेरिफ आ जाता है जिसे देखकर डियर वहाँ से भागने लगता है। शेरिफ बेथ का दोस्त था इसलिए उसने ग्रिजली को अरेस्ट ना करके सीधे उसे बेथ के पास लेकर गया। घर पहुंचने के बाद पुलिस बेथ को बताता है कि तुम्हारा प्यारा सा ग्रिजली स्टोर का डोर तोड़कर चॉकलेट चोरी करके खा रहा था और वो ये भी कहता है कि ग्रिजली के घर जंगल में है। इस छोटे से घर में तुम ग्रिजली को रख के बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हो। और फिर वो सिर्फ जाने के बाद बेथ उसकी बात पर गौर करके उसके बाद सो जाती है। और फिर सीन को शिफ्ट करके अगले दिन की ओर दिखाया जाता है जहाँ शिकारी डियर के पीछे भाग रहे थे और डियर भागते भागते शो के स्टेज के पीछे छुप जाता है जहाँ उसकी मुलाकात ग्रिजली से होती है। ग्रिजली भी डियर से पूछता है कि कल तुम कहाँ चले गए थे। डियर कहता है कि मैं शेरिफ को देखकर काफी डर गया था इसलिए वहां से भाग गया, लेकिन प्लीज तुम मेरी मदद करो। डियर की सारी बातें सुनने के बाद ग्रिजली उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद शिकारी वहां पर आ जाता है और दोनों को साथ देकर बहुत खुश हो जाता है। इससे पहले कि शिकारी उन दोनों के पास आए बेथ उन दोनों एनिमल्स को बेहोश कर देती है। तभी बेथ का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है ग्रिजली को जंगल में छोड़ने का, वरना आगे और भी खतरे का सामना आएगा। इसके बाद बेथ बड़ी मुश्किल से ये फैसला लेती है कि उन दोनों एनिमल्स को जंगल में छोड़ देना चाहिए। और फिर सीन को शिफ्ट करके अगले दिन की ओर दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों जानवर की आंखें भी खुल चुकी होती है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग जंगल में हैं। ग्रिजली अपने घर को बहुत ढूंढता है लेकिन उसे चारों ओर सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है। इसके बाद वो डियर से कहता है कि तुम रास्तों को देखकर मुझे बताओ हम कौन से रास्ते से यहाँ तक आए थे। और फिर डियर बेथ से सबसे पहले एक वादा लेती है कि जब हम टाउन पहुंचेंगे तो आप मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, तभी ही मैं आपको रास्ता बताऊंगा। ग्रिजली डियर की बात को एग्री कर लेता है। तभी फौरन डियर अपने काम में लग जाता है और रास्ता ढूंढने लगता है। वो दोनों बहुत ज्यादा चलते हैं जितना कि उन दोनों ने कभी भी नहीं चला था और चलते चलते रात हो जाती है लेकिन उन्हें टाउन का रास्ता नहीं मिलता। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो जंगल में ही गोल गोल घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि शिकारी की थी। शिकारी उन्हें डराता है ताकि उनका शिकार कर सके। ग्रिजली जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसके पैर के नीचे कुछ टूटने की आवाज आती है जिसके बाद काफी तेज पानी बहने लगता है और बहाव की वजह से काफी सारे जानवर एक ऐसी जगह बहकर आ जाते हैं जहां उनकी जान को और भी ज्यादा खतरा हो जाता है। सारे एनिमल्स ग्रिजली पर गुस्सा हो जाते हैं जिसके बाद ग्रिजली वहां से चला जाता है।
और उस वक्त बहुत रात भी हो चुकी थी और जोर से बारिश भी हो रही थी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके बेथ और उसके दोस्त की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर बेथ शैडो और ग्रिजली को याद कर रही थी। बेथ को अपना बचपन याद आ रहा था, जहाँ वो ग्रिजली के साथ वक्त बिताता था। और फिर शायद ही शेरिफ वहाँ पर ओपन सीजन का बोर्ड लगा देता है, जिसका मतलब ये था कि ये सीजन उन सभी शहरियों के लिए ओपन है जो कि यहाँ हंटिंग कर सकते हैं और उन पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। ये सुनने के बाद बेथ को ग्रिजली की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ ग्रिजली को एक डरावना घर दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए वो उस घर के अंदर चला जाता है। घर में जाने के बाद उसे एक फ्रिज दिखाई देती है। जब वो उसे खोलता है तो उसे तरह तरह की खाने की चीजें मिलती है। खाने की चीजें को देखकर ग्रिजली की भूख बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस खाना को खाने लगता है। इसी बीच ग्रिजली को किसी के आने की आवाज होती है और जब वो वहाँ दरवाजे की ओर देखता है तो उसे शिकारी नजर आते हैं। इससे पहले कि शिकारी उसे पकड़े वो वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते रोड के पार आ जाता है, जहाँ वो बहुत सारे शिकारियों की जीप्स देखता है। तभी ग्रिजली को डियर की याद आती है तो वो उसे बचाने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन डियर काफी गुस्से में था। ग्रिजली डियर को कहता है कि मेरे पास तुम्हें मनाने के लिए वक्त नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना शिकारी तुम्हें मार देंगे। ग्रिजली की ये बात सुनकर सारे एनिमल्स डर जाते हैं और सारी एनिमल्स ग्रिजली को कहते हैं कि आप हमें भी बचा लो। इसके बाद ग्रिजली कहता है कि मेरे घर में इतना जगह नहीं है कि मैं तुम सबको वहां रख सकूं, जिसे सुनकर सभी एनिमल्स उदास हो जाते हैं। तभी ग्रिजली को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर हम एक टीम बन जाए तो शिकारियों को हम हरा सकते हैं। सारी एनिमल्स ग्रिजली की बात से सहमत हो जाते हैं। सभी एनिमल्स एक टीम बन जाते हैं, जिसमें कुछ स्क्विरल्स को निशान मारने का काम दिया जाता है। वहाँ पर एक वैन था जिसमें एक डॉग था और साथ ही एक कपल भी बैठे थे। जब वो कपल जंगल में कुछ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तभी सभी एनिमल्स उस वैन से कुछ चीजें उठा लेते हैं ताकि शिकारियों पर हमला कर सके। सारी एनिमल्स फाइट के लिए तैयार हो चुके थे। अगले ही सुबह शिकारियों के पहुंचते ही एनिमल्स ने उन पर हमला कर दिया और फिर भारी वजन वाले एनिमल्स शिकारी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद शिकारी डर जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि एक शिकारी बड़े से स्टोन के पीछे छिपकर शेरिफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि ग्रिजली सभी एनिमल्स का लीडर बन चुका है और वो काफी खतरनाक बन चुका है। दूसरी तरफ जब शेरिफ शिकारी से फोन पर बात करता है तो बेथ ये सब बात सुन लेती है और खुद को कहती है कि मैं अब नहीं सह सकती, मैं सबको बचाने के लिए जा रही हूँ। और फिर यहाँ शिकारियों का लीडर ग्रिजली पर बंदूक तान देता है। तभी ग्रिजली का दोस्त हिरन बड़ी तेजी से आता है, लेकिन बंदूक से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। डियर को ऐसी हालत में देखकर ग्रिजली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिकारी को देख और फिर उसकी बंदूक भी छीन लेता है और साथ ही उसके हाथ और पाँव को बांध देता है। फिर ग्रिजली भी डियर के पास जाता है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे बेथ उतरती है। वो ग्रिजली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। बेथ ग्रिजली को घर चलने के लिए कहती है तो ग्रिजली ये सुनकर बहुत खुश होता है और मान जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके बाकी दोस्त जो जंगल के जानवर थे वो काफी उदास। अपने दोस्तों को ऐसे उदास देखकर ग्रिजली बेथ से कहता है कि ये जंगल ही मेरा असली घर है और मैं सिर्फ यहाँ ही रहूंगा। और फिर बेथ ग्रिजली से फिर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ सच में रहना चाहते हो? तो ग्रिजली कहता है कि हाँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि बेथ ग्रिजली को प्यार से देखती है और उसे बाय बोल देती है और फिर ग्रिजली भी अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराता है और अपनी बाकी की जिंदगी इनके साथ रहने का फैसला करता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।